हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो बात करेंगे आज लर्निंग थ्योरीज की। सर लर्निंग थ्योरीज में किसको पढ़ा जाए? मतलब थ्योरीज डेफिनेटली बहुत सारी हैं, तो आज हम कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे जो हमारे काम आने वाली है वो अपकमिंग एग्जाम्स, वेदर बीएड सीटेट नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो लास्ट तक जाना जरूरी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लर्निंग थ्योरीज की। तो लर्निंग थ्योरीज नॉर्मली जो हम सीखते हैं लगातार किसी चीज को करने के बाद हम थ्योरीज के काम को देखते हैं। आप लोगों सर एक्सपेरिमेंट होते हैं, जब एक्सपेरिमेंट बार बार किए जाते हैं और लगातार वो एक ही बात को प्रूव कर देते हैं, दैट बिकम्स अ थ्योरी। अब इस थ्योरी को समझने के लिए मेरे लिए जरूरी है कि लर्निंग थ्योरीज होती क्या एंड हाउ विल गोइंग टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी थ्योरी अलॉन्ग विद इट्स द मैन बिहाइंड द थ्योरी। उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट द क्लास बिहेवियरिज्म। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी थ्योरीज होंगी सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरिज्म पे, मतलब बिहेवियर कैसे डील करता है। आप तो सर बिहेवियर अगर हम बात करें तो हमने कई साइकोलॉजिस्ट या बोलूं सर फिजियो साइकोलॉजिस्ट को देखा है जो क्या करते हैं, थ्योरीज को अडॉप्ट करते हैं ऑन डिफरेंट एनिमल्स, मतलब एनिमल्स पे अडॉप्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद फिर एक रिजल्ट पे आते हैं। तो मतलब सर एक चीज लगातार चल रही है, लगातार होने के बाद जो हमें इनाम मिलता है वो डिसाइड करता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। स्टेटमेंट को थोड़ा क्लियर करते हैं, कम टू द पॉइंट। कहते हैं दिस थ्योरी गिव्स टेस्ट ओवर द ह्यूमन एंड एनिमल सिमिलरिटीज स्टडिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस इन एनिमल्स, biological process in animals and shed some of the lights on the same process in humans। मतलब क्या वही चीज ह्यूमंस में अप्लाई होती है? तो बिहेवियरिज्म का पहला पार्ट कि भाई जो एनिमल्स बोल रहे ना वही चीज सिमिलर हम ह्यूमंस पे अडॉप्ट कर सकते हैं। हाउ, कैसे होता है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक की थ्योरी पे। सर एडवर्ड थॉर्नडाइक की हमने एक्सपेरिमेंट थ्योरी पे काम किया। हमने देखा कि इसने एक्सपेरिमेंट थ्योरी की और जहां पे थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया गया। आपने देखा एक जानवर को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, एक रिस्पॉन्स के बाद एक टाइम के बाद ना उसके साथ एक एक्शन परफॉर्म किया गया लगातार हुए, तो स्टिमुलस पे ध्यान दिया गया। आपने कहा स्टिमुलस मतलब जो चीज लगातार हो रही थी बार बार, एक्शन का रिएक्शन। इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। कहता है एडवर्ड थॉर्नडाइक, कहता है इट्स ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल मेथड टू स्टडी द बिहेवियर। सर बिहेवियर मतलब मैं बोलूं सर, इस बिहेवियर में क्या होता था, एक बॉक्स होता था, उस बॉक्स के अंदर एक लीवर होता था। अब आपने कहा उस लीवर को प्रेस करना। अच्छा वो कौन करता था? वो चूहा करता था? नहीं यार, वो कैट करती थी। नहीं सर, वो डॉग करता था। ये एक्सपेरिमेंट है, जब हम बीएड कर रहे हैं तो हमने बीएड में देखा, हमें पिक्चर बनी होती है, उस पिक्चर में दिखाते हैं कि डॉग रिस्पॉन्स करता है, ये कैट रिस्पॉन्स करती है कि उसको प्रेस करने के बाद क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हाउ दे आर गोइंग टू गेट रिस्पॉन्ड, इसका कॉन्सेप्ट स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। दोबारा चेक करते हैं, एक इमेज दिखाते हैं जहां कई सारे चूहे एक ही पिंजरे में डाल दिए जा रहे हैं। अरे चूहे एक लीवर को प्रेस करते हैं तो रोटी का टुकड़ा गिरता है। जब बार बार ऐसा होना शुरू होता है तो रिस्पॉन्स करते हैं। सर इसी एग्जांपल को आप डॉग के ऊपर लेते हैं, बेल का बजना, स्लाइवा का आना, उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना, वन बाय वन सारे स्टेप्स मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं कॉन्सेप्ट। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया एडवर्ड थॉर्नडाइक का। तो सर इसको क्लियर किया हमने स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड के साथ। तो स्टिमुलस के बाद क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स के बाद क्या आएगा, रिवॉर्ड आएगा। वो रिवॉर्ड उस एक्शन को बार बार करवाएगा। यहां पे पहला कॉन्सेप्ट होता है बिहेवियरिज्म का। देन विल गो टू जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन से ज्यादा नाम तो मैंने इयन पैवलोव का सुना है। सर हाँ बिल्कुल, इयन पैवलोव को भी लेके आऊंगा मैं, यहीं पे डिस्कस करने वाला हूं उसको मैं। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये क्या करता है, हिज वर्क फैमिलियर विद अ क्लासिकल कंडीशनिंग। इस नाम को याद रख लेना, क्लासिकल कंडीशनिंग जेबी वॉटसन से भी ज्यादा फेमस है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने डाली है, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट कैसे खोलना है, तो लिंक में देख लेना, वीडियो मिल जाएगी आपको। तो यहां कहता है हिज वर्क इज फैमिलियर विद द क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क ऑफ रशियन ना फिजियोलॉजिस्ट इयन पैवलोव। आपने कहा इयन पैवलोव, सर इसने किस पे की थी थ्योरी? अगेन डॉग्स पर काम किया इसने। दैट मीन्स अब जब मैं बात करता हूं इयन पैवलोव की, मैं डॉग के ऊपर गया। मैंने कहा डॉग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अभी, शायद आपने ध्यान से सुना था पिछला, जो है रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, स्लाइवा कॉन्सेप्ट था।
क्लासिकल कंडीशनिंग इस नाम से बहुत फेमस ये अप्रोच है, जिसको हम आराम से देख भी चुके हैं, जिसकी वीडियो आप लोगों ने मोस्ट भी देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज वीडियो को देखना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब आते हैं आगे। तो जेबी वॉटसन का नाम क्यों फेमस है? क्योंकि इसने क्या इससे बड़ा काम किया? बिल्कुल किया। अब उसको क्लियर करते हैं। एक बच्चा स्कूल जाने के टाइम से ना रिएक्ट करता था सीरियसली। जब सुबह स्कूल जाने का टाइम होता था उसको ना गुस्सा आना शुरू होता था। वो इस तरह रिएक्ट करता था कि आपको लगता है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन, ये बंदा तो बिल्कुल ठीक था, जैसे मैं नाम दिए बदल ही गया पूरी तरह से, एक अलग ही पर्सनैलिटी आ गई। तब उसने कहा इसके पीछे कुछ हो सकता है, यू नीड टू चेक। टू टेक एन एग्जाम्पल, कैन अ चाइल्ड हु रिफ्यूज टू गो टू स्कूल इन अ मॉर्निंग, हु थॉट द चाइल्ड टू बिकम इन दिस वे? अब भाई ये बच्चा स्कूल के नाम से ऐसे क्यों रिएक्ट करता है? अब हम लोग बोलते हैं बच्चों को स्कूल का फोबिया है, स्कूल का फोबिया स्कूल के नाम से रहता है, तो उसको पढ़ाई नहीं करनी होती हुई, पढ़ाई करने से डर होता है। भाई थोड़ा इन्वेस्टिगेट तो करो, क्या उस बच्चों को किसने बुली किया, क्या किसने थ्रेट किया स्कूल के अंदर? प्लीज चेक इट आउट। उस एक्सपेरिमेंट को देखो, थोड़ा फॉलो करो कि उस टाइम पे उसको प्रॉब्लम क्यों होती है। हम लोग बेटर जज अपने आप बन जाते हैं, सीरियसली हम लोग अपने आप बन जाते हैं, जबकि बिहेवियरिज्म बोलता है किसी का बिहेवियर अगर बदल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है। एक आदमी एक ही मोमेंट पे एक ही बिहेवियर करे तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसको सर्च करो, उसको सॉल्यूशन लो। दैट इज व्हाई जेबी वॉटसन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां क्लियर होता है, अ बुली स्केयर्ड द चाइल्ड एंड इंस्टॉल्ड फियर इन हिम और हर। अब आपको देखना है कि वो बच्चा जो बुली कर रहा है उसके दिमाग में जो डर है उस डर को क्लियर करना है आपने। तो ये बिहेवियरिज्म का पार्ट है। तो पहला आपने बोला सर थॉर्नडाइक की थ्योरी हमने की, देन विल गो टू जेबी वॉटसन, उसके अंदर इयान पावलोव का कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर किया, एंड नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट वन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, बीएफ स्किनर। स्किनर का नाम तो सबको याद होगा सर, प्रिजन का भी तो हमारे पास रोल था। तो मुझे याद है जब मैं बीएड कर रहा था तो हमारी बीएड का जो बैच था बोलता है क्या यार कुत्ते बिल्ली का पढ़ रहे हैं, मतलब दिमाग में आ रहा है, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये लर्निंग थ्योरीज है ना अभी तो शुरू हुई है, चेंज चलेगी पूरी। लर्निंग थ्योरीज डेली लर्निंग थ्योरी आएगी तो इसको क्लियर करते हैं कि पेपर में आनी आनी। आपको पता होना चाहिए कौन सी लर्निंग थ्योरी है, किसकी है, किसके लिए है, किन कॉन्सेप्ट के है। और मैं क्या करूंगा इन छोटी छोटी वीडियोस में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जो मोटा मोटा पार्ट होगा ना वो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके दिमाग में रहे, इसको कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट कम टू बीएफ स्किनर। सो स्किनर में मेरे पास क्या आता है, ही हैड यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। रिवॉर्ड जो इनाम होता है ना वो बहुत कुछ करवाता है, ऑनेस्टली इनाम बहुत कुछ करवाता है। अब मैं आपको इसका इनाम का एक दूसरा एग्जांपल दूंगा मैनेजमेंट से लेके, वो भी चलेगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कह रहा इसने क्या किया, ही वाज कॉन्फिडेंट द मैकेनिज्म ऑफ रीएनफोर्समेंट रिवॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्स ऑपरेंट बिहेवियर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर थ्योरी याद रखना, यहां पे क्या किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर थ्योरी एट वर्क इन ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग्स। इंपॉर्टेंट। अब कैसे इसका क्लियर कर लेते हैं। आपने क्या किया, आपने ये आप स्किनर है, इसने पिजन से डांस करवा दिया, पिजन से डांस करवा दिया। सर ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट पॉसिबल? डेफिनेटली आप डॉक्टर से करा सकते हैं, उसको दो इनाम हो, डेफिनेटली जो आप कहोगे वो करेगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, सर रिस्पांस आता है, अगर इनाम देंगे तो क्या इसका रिस्पांस मिलेगा? अगर मैं मैनेजमेंट में चला गया, जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि मैं मैनेजमेंट में चल जाता हूँ, मैं मैनेजमेंट से आपको थ्योरी का एग्जाम्पल देता हूँ। हम कई चीजें अलग डिपार्टमेंट से लेते हैं, तो मैनेजमेंट में यहां से थ्योरी का एग्जाम्पल लिया, उस तरह रिवॉर्ड काम करता है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें कुछ 50-100 लेबर काम किया करती थी, सीरियसली 50 से 100 लेबर काम करती थी। दो बड़े रूम थे, एक एक लाइट लगी हुई थी, पानी था, गर्म पानी जो पड़ा था वो पड़ा हुआ था, सब कुछ चल रहा था, लेबर काम करती थी, पूरी तरह से काम करती थी, 12 घंटे लेबर काम करती थी और रिजल्ट नहीं आया था, आउटपुट बिल्कुल बेकार थी। एक नया यंग डायनामिक सा मैनेजर आया, उसको इंचार्ज बनाया कि भैया हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए, ठीक है, और हमारी लेबर भी खुश होनी चाहिए, बेचारे दुखी रहते हैं सारे सारे। तो उसने सबसे पहले आते देखा है रूम का ना साइज बहुत बड़ा और लाइट सिर्फ एक ही। उसने क्या किया, लाइट्स को 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 8 ट्यूबलाइट्स लगा दी, जहां सिर्फ एक हुआ करती वहां 8 लगा दी उसने।
ठीक है सर, टीवी चल रही है तो डेफिनेट 40 वॉट, यहाँ उसने उतने में बराबर कर दिया, 8 लाइट्स लगा दी, लाइट बहुत अच्छी होगी। सेकेंड काम उसने क्या किया, उसने पानी तो था ऑलरेडी, लेकिन पानी को बदल के उसने ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया। अलॉन्ग विद दैट उसने एक काम और किया, क्या किया, उसने एक स्टीरियो सिस्टम वहां लगा दिया। सर म्यूजिक सिस्टम जिसको होते हैं, एक म्यूजिक सिस्टम वहां लगा दिया ताकि सारे के सारे वर्कर एंटरटेन होते रहे काम करते हुए। रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट मंथ जो लेबर का काम करने का इनपुट था, पहले 12 घंटा वो करता था, अब 8 घंटे था, बट आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट डबल था, मोर देन डबल। द रीजन, नाउ दे आर वर्किंग हैप्पीली, और बहुत खुशी से काम कर रहे थे। सर रिवॉर्ड रिस्पॉन्स करता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज। हमने कहा लर्निंग थ्योरीज को क्लियर करते हैं, लर्निंग थ्योरीज कैसे करती हैं, काम करने का तरीका है, किन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना आपने। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिहेवियरिज्म, हाउ वी बिहेव व्हेन समबडी टॉक टू यू इन अ वेरी पोलाइट मैनर। आप बहुत अच्छे से बात करोगे, कोई गाली दे के बात करेंगे ना तो आप भी खींच के लगाओगे, तो गाली दे के ही जवाब दोगे। सही ह्यूमन बिहेवियर है, इट कैन नॉट बी चेंज। जैसा कोई करेगा वैसे ही वो भरेगा, यू कम अ पेस। सो दिस इज बिहेवियरिज्म। आई होप यहाँ पे सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कहना क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।